तकरीबन एक जैसी हैं। हाँ, दिस वन इज गुड। और ये देखो, इसमें तुम सो रही थी। जी नहीं, आंखें बंद थी मेरी। जी नहीं, आप सो रही थी। मुराद, मजाक कर रहा हूँ। सोफिया, ये वही सीन है ना जिसमें बूढ़ी अम्मा तुम्हें किस्मत का हाल बताती है? हाँ बिल्कुल वही सीन है। मुराद ने भी पता नहीं कहाँ से ये बुढ़िया ढूंढ के निकाली थी। जी, मुराद में तो लोगों को ढूंढ निकालने का टैलेंट है। अरे इसको देखो, ओह ये कितनी खूबसूरत जगह थी, है ना? याद है मुराद? उफ, कितना एंजॉय किया था हमने। अनिला, ये बेहद खूबसूरत जगह थी, इतना हसीन जंगल, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई लव नेचर। याद है सारा दिन हल्की हल्की बारिश होती रही थी, कितना मजा आया था ना? और तुम गिर भी गई थी। एक्सक्यूज मी। और दिखाओ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों। मेरा ख्याल है इनको शादी कर लेनी चाहिए। किनको? किनको? उनको। तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छा मुराद, मैं चलती हूँ। तुम कहाँ चली गई थी? आओ, क्या देर हो गई है? देर तो वैसे ही बहुत हो गई है। मेरा ख्याल है कि अब मुझे चलना चाहिए। मैं ड्राइवर को कहता हूँ तुम्हें छोड़ आएगा। नहीं, मैं गाड़ी लेके आई थी। ओके सोफिया। आप जा रही हैं? जी। तो मैं आपको छोड़ा था। मुराद, मुझे कुछ कहना था। हाँ बोलो। मुझे कुछ पैसे चाहिए। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। अभी तो हमने शायद तुम्हें फिल्म की पेमेंट भी नहीं की। नहीं, मुझे थोड़े ज़्यादा चाहिए। 20 लाख रुपए। मैं आहिस्ता आहिस्ता करके वापस लौटा दूंगी। बाबा, वापसी की बात नहीं है, ले लो तुम जितने तुम्हें पैसे चाहिए, लेकिन इतने पैसे करोगे क्या? मैंने सोच लिया कि मैं अपना फ्लैट खरीदूंगी। अच्छा, गुड। तो अब तुम्हारा वहाँ पे मुस्तकिल रहने का प्रोग्राम है। और कहाँ रहूंगी? क्यों, मुझे वहाँ नहीं रहना चाहिए? क्या? बताऊंगा फिर कभी। रिजवान, क्या बात है, तुम आजकल बड़े परेशान रहने लगे हो? जरूरी नहीं कि हर बात का इल्म तुम्हें हो। रिजवान, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अगर तुम परेशान हो तो क्या मुझे हक में पहुँचता कि पूछूं कि क्या वजह? तुम इतने दिनों से परेशान हो, तुमने मुझे बताया कि तुम क्यों अपसेट हो? तुमने जिक्र तक किया मेरे साथ? तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही कब है? मेरे पास वक्त तुम्हारी बेटी की तरह फालतू नहीं है कि हर आने जाने वाले के साथ हाथ मिला के खड़ा हो जाऊं और फजूल गुफ्तगू शुरू कर दूं। देखो, अली की बात मत करो। मैं बहुत खुश हूँ कि वो तुम्हारी सियासत में नहीं गया और तुम्हारी तरह का बिजनेस नहीं करता। तुम क्या समझते हो मुझे पता नहीं कि क्या हो रहा है? मैंने पहले ही तुम्हें मना किया था कि इस उम्र के साथ कारोबार मत करो।
अली सॉरी डरा दिया। ज़्यादा बोर तो नहीं हुए? I hope you didn't mind my coming. अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बैठो ना। सोफिया, प्ले की ओपनिंग में सिर्फ 20 दिन रह गए and we can't do without you. अली, मुझे मालूम है 20 दिन रह गए। मैं करती क्या पता है, वो शूटिंग डिले होती चली गई। आई एम डेड। मगर रियली पता क्या करेंगे, एक तो करते ही ना रिहर्सल सुबह से शाम, कुछ शाम को भी मजीद लेटर भी कर लिया करेंगे, ठीक है? डोंट वरी। You have to do it, otherwise, you know, nothing will happen. I read about your film. ओह, अच्छी बातें लिखी थी ना? लगता है बहुत अच्छी फिल्म होगी। हाँ, इंशाल्लाह। अरे तुम्हें मैं प्रीमियर पे जरूर बुलाऊंगी, तुम जरूर आओगे ना? हाँ? और what have you been doing? शूटिंग। नताशा कैसी है? She's crazy as ever. जब मैं छोटा सा था तो मामा अक्सर मुझसे एक मेरी बहन का जिक्र किया करती थी। उनकी नन्ही सोफी। उन्होंने तुम्हारी एक सालगिरह की बहुत सारी तस्वीरें संभाल के रखी हुई थी। वो मुझे अक्सर दिखाया करती थी। और मुझे याद है मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत जिद किया करता था। मेरा और कोई बहन भाई ही नहीं था और मैं उनसे अक्सर कहता था वो तुम्हें ले क्यों नहीं आती, तो खामोश हो जाया करती थी। अली मैम। और फिर एक दिन ये जिद मैंने डैडी के सामने शुरू कर दी। फिर मम्मी ने तुम्हारा जिक्र करना छोड़ दिया। डैडी के ख्याल में मुझे इन चीजों के बारे में बताना मेरे साथ नाइंसाफी करना था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं तुम्हें भूल गया। और जब भी मामा मुझसे तुम्हारा जिक्र किया करती थी, हैरत है मुझे कभी भी तुमसे जेलसी महसूस नहीं हुई। बल्कि जब मुझे पता चला कि तुम सोफी हो तो मुझे बिल्कुल यूं महसूस हुआ जैसे तुम मेरी बहन हो, ना कि मेरी माँ की बेटी। अली तुम बहुत जेनरस हो, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूं। मम्मी ने तुम्हें याद करते हुए बहुत सारा वक्त अकेले गुजारा है। वो बहुत तन्हा है। लेकिन मैंने भी कोई ऐसा दिन नहीं गुजारा जब मैंने ये ना सोचा हो कि वो कहाँ है और मुझसे मिलती क्यों नहीं। कभी कभी हम अपने पेरेंट्स को बहुत हार्शली जज करते हैं, जैसे मैं अभी तक डैडी को माफ नहीं कर सका, क्योंकि मेरी नजर में वो ऐसे शख्स नहीं जैसा मैं उन्हें देखना चाहता हूं। लेकिन अली ये जजमेंट इंसाफ पर बेस होती है ना, नहीं? जब मुझे ख्याल आता है कि अब्बू किस तरह मुझसे खेला करते थे जब मैं छोटा सा था, मुझे कांधों पे बिठा के वो सवारी कराया करते थे, तो मैं नहीं चाहता उनको किसी किस्म की तकलीफ पहुंचे या किसी करप्शन की सजा मिले।
मम्मी के दिल का एक हिस्सा सिर्फ तुम्हारे लिए है सोफिया। उनकी वो तन्हाई, वो लोनलीनेस और कोई दूर नहीं कर सकता, सिवाय तुम्हारे। अच्छा सोफिया, मैं चलता हूँ। जा रहे हो? कॉफी नहीं पियोगे? नहीं, 2-3 काम भी करने हैं अभी। So I have to go. अली, आते रहोगे ना? मैं इंतजार करूंगी। अब मैं इतना आऊंगा कि तुम तंग आ जाओगी। आज मेरी बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी हुई है। मैं कभी तंग नहीं आऊंगी। ओके सोफिया। उमर, आओ। उमर, ये है मेरा मिस्टर रिजवान मलिक का बेटा अली। ओह, अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? और अली, ये है उमर, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। ओके, I'll see you at the rehearsal. Okay. Don't miss it. अच्छा जी, खुदा हाफिज। नाइस मीटिंग यू। Bye bye. Don't miss it. खुदा हाफिज। ये रिजवान मलिक के बेटे के साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन है? अली के साथ थिएटर में काम कर रही हूँ ना। थिएटर? हाँ, और नताशा है ना, उसका फ्रेंड भी है। आई सी। ओह, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो आई थॉट के तुमको मिल लूं। बहुत अच्छा किया कि आप आ गए। मुझे भी आपसे बहुत जरूरी काम है। अच्छा, क्या काम? ये क्या है? चेक। हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ। कैसा चेक? मैं आपसे ये फ्लैट और गाड़ी खरीद रही हूँ। यानी कि तुम अब इंडिपेंडेंट हो रही हो, मेरे एहसान के बोझ तले जिंदा नहीं रहना चाहती। सो राइट। ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं और आप अजनबी तो नहीं है। एनीवे, तुमने मुझे मार्केट से बहुत ज्यादा पैसे दे दिए हैं इस फ्लैट के और इस गाड़ी के। You are a lousy businesswoman, सोफिया। आप मुझसे नाराज हैं? सोफिया, मैं तुमसे नाराज नहीं हो सकता। And never think like that. क्योंकि मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकता। And that is the truth. उमर, मेरा जो आपका ताल्लुक है ना, अगर उसे कोई समझना चाहे तो भी नहीं समझ सकता। क्यों? मैं जो आपके लिए फील करती हूँ ना, उस फीलिंग का कोई नाम नहीं है। शुरू में मैं आपसे बहुत फैसिनेटेड थी। मैं आपके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। आप वो पहले शख्स हैं जिसने मेरी बहुत मदद की है। आउट ऑफ द वे जाकर
मेरा इतना ख्याल रखा है, इतनी हिम्मत बनाई, इतनी सपोर्ट बने हैं आप मेरी। लेकिन अब, और अब क्या? अब अगर मैं चाहूं भी तो मैं वो ताल्लुक नहीं तोड़ सकती। तो क्या तुम ये ताल्लुक तोड़ना चाहती हो? नहीं, मैं आपसे ये ताल्लुक नहीं तोड़ना चाहती। चाहे कोई कुछ भी कहे उमर, मैं आप में बिलीव करती हूँ। हमने रिजवान मलिक के वारंट हासिल कर लिए हैं। उसके बचने के चांसेस अब बहुत कम हैं और हमारा केस बहुत कंप्लीट है। इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है सर। आपने इस केस में बहुत मेहनत की है। वैसे रिजवान मलिक को क्वेश्चनिंग के लिए कब ला रहे हैं? बहुत जल्द। आप लोगों की इतला सही है, रिजवान मलिक के अरेस्ट वारंट्स निकल आए हैं। लेकिन अब होगा क्या? लगता है इस दफा पुलिस ने बहुत सख्त केस बनाया है। वो बचेगा नहीं। ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें हम सब लोग इन्वॉल्व हैं। डोंट वरी जेंटलमैन। आप लोगों का क्या ख्याल है कि मैं रिजवान मलिक को इतनी आसानी से अरेस्ट होने दूंगा? रिलैक्स। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सब कुछ क्या हो रहा है। पुलिस को किसने फीड किया? कौन है वो? मैं उसको भी बहुत अच्छी तरह जानता हूं। आप तशरीफ रखें। डोंट वरी, डोंट वरी। उसका भी इंतजाम कर लेते हैं। तैमूर, फौरन से पहले जफर का पता लगवाओ। डू यू अंडरस्टैंड? और एक और मेरी बात गौर से सुनो। उमर में बिलीव करना मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी। वो एक बहुत सख्त दिल इंसान है। जुल्म करना तो उसके लिए पानी का ग्लास पीने के बराबर है। वो जो चीज़ चाहता है ना, उसे हर कीमत पे हासिल कर लेता है। उसे किसी और की फीलिंग्स का एहसास ही नहीं है। शादी के बाद बहुत जल्द ही मैंने ये सब कुछ डिस्कवर कर लिया था। देखो शरीफ, इस किताब से कमाया हुआ प्रॉफिट उसमें कुछ शेयर मेरा भी होगा, इसलिए कि मैंने तुम लोगों की बहुत सारी ग्रामर की गलतियां निकाली हैं। मुझे प्रॉफिट की परवाह नहीं है शहाब, मुझे तो उमर से इंतकाम लेना है। अगर उसको मेरी मोहब्बत की परवाह नहीं है ना, तो उसको मेरी नफरत भी देखनी पड़ेगी। माफ कीजिएगा। क्या बात भाई? जफर को जानते हैं? कौन जफर? वो जो आपका हमसाया है। नहीं, मैंने उसको 10-15 रोज से नहीं देखा है। कोई आइडिया कब आता है वो? नहीं, मैं उसके पीछे कोई जसूस थोड़ा उसको पता करता रहूं। ये तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे वारंट बन चुके हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ कर सकें, लेकिन मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं। रिजवान मलिक घर में है?
मैं उसके पता करूँ, एड्रेस है आपके पास? ये हमारा कार्ड है। दोनों का ही कार्ड है? अच्छा, मैं पता करूँगा, आप इधर खड़ा रहो। जाने का ऑर्डर नहीं है जब तक मैं नहीं आऊँ। सही है? दिमाग खराब हो गया क्या? वो मुझ पर हाथ डालेंगे? ऐसी बातों को कोई फायदा नहीं। तुम घर से बाहर मत निकलो और किसी से बात भी ना करना। बाबा जी ने कहा मैं किसी से नहीं मिल सकता, जाइए। किसी से नहीं मिलना मैंने। किसी से नहीं मैंने आज पहले। अब फिर कभी आएगा? मम्मी मैं आपकी गाड़ी ले जाऊं? बाबा तुम्हारी गाड़ी को क्या हुआ है? मम्मी वर्कशॉप गई हुई है। अच्छा यूँ करो, डैडी की गाड़ी ले जाओ, मुझे मीटिंग पे जाना है, मुझे भी गाड़ी चाहिए। उनकी गाड़ी मैं नहीं लेके जाना चाहता, वो गुस्सा करेंगे। नहीं बेटा, वो अपने कमरे में, उन्होंने कहा मुझे डिस्टर्ब ना करो, तुम प्लीज उनकी गाड़ी ले जाओ, मुझे दूसरी गाड़ी ले जाओ। I enjoy driving that car. मम्मी आप इतनी डिप्रेस्ड क्यों हैं? आई एम श्योर सोफी आपको मिलने आई। मेरी इच्छा, तुम जाओ। तुम ना होते तो मैं क्या करती हैं? कौन? ओके, गाड़ी भेजो मेरे लिए। मैं भेजता हूँ। लाला ड्राइवर को बोलेगा बीबी का गाड़ी निकाले।